आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर को, जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। इसको भी हम लोग यूनिट वाइज पढ़ेंगे। तो यूनिट 1 का टॉपिक क्या क्या है, पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज मेटल, फिर जानेंगे व्हाट इज नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। जब भी हम केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसको यूनिट वाइज बांट के इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि वो चैप्टर मेरे लिए आसान हो जाए। ठीक है, एक तो हम लोग साइंस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो साइंस में क्या है, फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग, बायो अलग, तो बहुत सारा चैप्टर हो जाता है। और उतना सारा चैप्टर में क्या होता है ना कि इंटरमिक्स हो जाता है बहुत सारा टॉपिक या फिर कॉन्सेप्ट। तो उसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका है ना, उसको आप पार्ट में डिवाइड करके पढ़िए। पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने से क्या होता है ना कि वही चीज़ आसान हो जाता है। ठीक है, दूसरा बात ये है कि जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़े, आइदर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या बायो का, तो उसको कोशिश करिए कि अपने लैंग्वेज में लिखिए। अगर आप बुक का थोड़ा सा हेल्प लीजिए, पूरा बुक का लैंग्वेज मत उतार दीजिए, पूरा बुक का नहीं या फिर क्वेश्चन बैंक का नहीं, बस उन सब से क्या करना है, हेल्प लेना है कि किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है या फिर कैसे हम लोग पढ़ें। इस टाइप का सिर्फ हमको हेल्प ही चाहिए उन सब से। बाकी जो सारा चीज़ होगा वो हम लोग ओन लैंग्वेज में लिखेंगे, समझेंगे खुद से और उसको कोशिश करेंगे कि हम अपने लैंग्वेज में लिखें। तो वही चीज़ क्या होता है, आसान हो जाता है। ऐसा हम लोग सोशल स्टडीज़ में भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी क्या होता है, बहुत सारा चैप्टर होता है, तो अगर हम पूरा का पूरा उसी बुक पर डिपेंडेंट हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए सबसे सिंपल लैंग्वेज में समझना है और उसी चीज़ को क्या करना है, ओन लैंग्वेज में अच्छे से लिख देना है। उस तरह से क्या होता है, ज़्यादा मार्क्स भी मिलता है और खुद का कॉन्सेप्ट खुद भी क्लियर भी होता है। और ऐसे अगर हम किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट रहेंगे तो वही चीज़ बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है मेरे लिए और फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। हर चीज़ को पार्ट वाइज बांट के पढ़ेंगे, एक दिन में थोड़ा समझेंगे, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, ऐसे करके अगर आप समझेंगे तो आपको वही चैप्टर इंटरेस्टिंग लगेगा और अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो तरीका होता है, इसको अपना के हम लोग क्या कर सकते हैं, साइंस को बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री को क्या करते हैं, हर चीज़ को तोड़ तोड़ के समझते हैं ताकि वही चीज़ हमको क्या लगे, आसान लगे। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, हर चीज़ को बारीकी से समझेंगे, एक एक पॉइंट को, ताकि लिखने के टाइम हमको वही सारा चीज़ क्या होगा, जब तक कंटेंट नहीं रहेगा तब तक हमसे लिखाएगा नहीं। तो कंटेंट पूरी तरह से अपने अंदर फिल करके जब हम लोग लिखेंगे तो बढ़िया से वही चीज़ उतर के आएगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है हम लोग का, व्हाट इज मेटल। मेटल को समझने से पहले एलिमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। एलिमेंट आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर से रिव्यू कर लेते हैं कि आखिर ये एलिमेंट क्या होता है। तो एलिमेंट प्योरेस्ट सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ठीक है, ये प्योरेस्ट सब्सटेंस होता है। जैसे किसी चीज़ को हम तोड़ना शुरू किए, मेरे हाथ में ये मार्कर है, इसको हम तोड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, और उस पॉइंट तक तोड़ते हैं जब तक ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट में नहीं आ जाता है। तो वो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा उसी को क्या कहा जाएगा, एटम। तो एलिमेंट क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म जो एक ही काइंड के एटम से बना रहेगा। अगर सर्कुलर एटम है तो सारा एटम सर्कुलर होगा, अगर ट्रायंगुलर है तो सारा एटम कैसा होगा, ट्रायंगुलर होगा। और उन सब का प्रॉपर्टी भी क्या होगा, स्पेसिफिक, एक ही काम सब परफॉर्म करेगा। ठीक है, एलिमेंट को फिर फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, क्या क्या, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, जैसा जिसका नेचर था वैसा उसको नाम दिया गया। तो मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव वर्ड को हम लोग डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है। नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और मेटलॉइड जो है वो बीच का होता है, आइदर मेटल की तरह कभी बिहेव करेगा और कभी नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा। तो पहले हमको क्या समझना है कि मेटल क्या होता है। एलिमेंट समझ गए क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलके बना हो। ठीक है, अगला क्या है, मेटल क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव वर्ड का मतलब समझते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे मेटल का डिफिनेशन।
अब यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं, क्या लिखे, एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन लॉस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन कॉल्ड केटायन। तो जितना भी जो मेटल होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है और केटायन का फॉर्मेशन करता है। अब इलेक्ट्रॉन को लॉस क्यों करता है, कैसे केटायन का फॉर्मेशन होता है, ये सब हम लोग धीरे धीरे डिटेल में जानेंगे। पहले इसका डिफिनेशन क्या उतार लेंगे, एलिमेंट, वैसे एलिमेंट सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के जो कि लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन का और पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केटायन। दूसरा पॉइंट क्या है, मोस्ट एब्यूडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज एल्युमिनियम। एब्यूडेंट का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में कौन सा मेटल पाया जाता है, एल्युमिनियम। ठीक है, इतना का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे इस फ्लो चार्ट में क्या लिखा हुआ है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। इलेक्ट्रॉन का लॉस क्यों करते हैं, ड्यू टू गेन ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए हर एक लाइन में एक सवाल है और उस सवाल का अगला लाइन उसका जवाब है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों किया, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए किया। स्टेबिलिटी को गेन करके क्या बना, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म केटायन, क्या बना, केटायन। इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी भी एक एलिमेंट का। तो हमको पता चला एक एलिमेंट है सोडियम, Na जिसका क्या होता है, सिंबल होता है। ठीक है, हर एक एलिमेंट का अपना कुछ एटॉमिक नंबर होता है, ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। इस एटॉमिक नंबर के बाद हमको ये पता चलता है कि किसी भी एटम में 3 चीज़ होता है और सोडियम भी खुद क्या है, एक एटम है, एलिमेंट है जो कि सेम टाइप के एटम से मिलके बना है। तो ये एटम जो है वो 3 टाइप की चीज़ से मिलके बना होता है। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो चार्जलेस होता है, इस पर कोई चार्ज होता ही नहीं है। और एटम का जब हम स्ट्रक्चर का बात करें तो बीच में न्यूक्लियस में क्या होता है, P+N, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इसके क्या करते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है, यानी घूमते रहता है। ठीक है, तो यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट थे वो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन करके गए एटम के स्टेबिलिटी को दिखाने के लिए। उनके अकॉर्डिंग अगर किसी भी एटम के वैलेंस सेल यानी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, स्टेबल मानेंगे। इसी 8 इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए कोई अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जो लॉस करता है उसको हम लोग मेटल समझ लेते हैं और जो गेन करता है उसको हम लोग क्या समझ लेते हैं, नॉन मेटल समझ लेते हैं। यही प्रॉपर्टी के कारण इसको क्या कहा गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा। जैसे सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अगर हम इसका अरेंजमेंट करें, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, अरेंजमेंट के लिए एक रूल होता है जिसको हम लोग कहते हैं मैजिक नंबर। मैजिक नंबर क्या कहता है कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सेकंड में 8, थर्ड में 8,
फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18 और लास्ट में कितना होना चाहिए 32। 2, 8, 8, 18, 18 और 32, इसको हम लोग कहते हैं मैजिक नंबर। इसी के हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम सोडियम के इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे तो सोडियम के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर इस 11 इलेक्ट्रॉन को हम लोग अरेंज करेंगे तो कैसे होगा, पहला सेल में 2 रखना था, 2 रख दिए, दूसरा में कितना रखना था 8 रख दिए, तीसरा में कितना रखना है 8 रख सकते हैं, लेकिन अब सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन में से बचा हुआ कितना इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो लास्ट में हम कितना रख दिए 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन स्टेबिलिटी रूल जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल का क्या कहना था कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा। अब इसको ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए किसी और से 7 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, लेकिन कोई और इसको 7 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा उसको, तो देगा नहीं देगा। इसीलिए सोडियम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है और सिर्फ 2 ही ऑर्बिट रख के अपने आप को स्टेबल कर लेता है। तो यहाँ पे सोडियम क्या करेगा, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। तो कल तक सोडियम कैसा था, Na 11 इलेक्ट्रॉन के साथ, इसका कॉन्फ़िगरेशन था 2, 8 और 1। अब यही सोडियम क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बन गया Na प्लस, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2 और 8। ये अभी कैसा था अनस्टेबल, फिर कैसा हो गया स्टेबल। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज आया इसी को हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ केटायन। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसी को हम लोग क्या कहते हैं केटायन। अब हम लोग पता करेंगे कि ये केटायन कैसे बना भाई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या था नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन क्या था पॉजिटिव चार्ज। किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है इक्वल अमाउंट में रहता है। भले ही न्यूट्रॉन का नंबर बदल सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर क्या होता है सिमिलर होता है। तो जितना निगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज। तो सोडियम के पास क्या था 11 निगेटिव चार्ज था और 11 पॉजिटिव चार्ज था। 11 पॉजिटिव चार्ज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 11 इसके पास क्या था निगेटिव चार्ज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब क्या हुआ, ड्यू टू गेन ऑफ स्टेबिलिटी सोडियम क्या किया अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। जब 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो यहाँ से हम एक ये जो निगेटिव चार्ज है इसको हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या था निगेटिव चार्ज था। 1 इलेक्ट्रॉन जब हट गया तो यहाँ पे क्या बचा पॉजिटिव चार्ज अपने आप क्या हो गया ज़्यादा हो गया, ठीक। अब ये सब एक दूसरे को क्या करेगा कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट, और एक जो पॉजिटिव चार्ज था वो बच जाएगा। इसी पॉजिटिव चार्ज को हम लोग यहाँ पे शो कर दिए और यहाँ हम क्या लिखे हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म केटायन। केटायन का मतलब क्या होता है पॉजिटिव चार्ज को क्या कहा जाता है केटायन। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी पे आगे का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा, ठीक है। इधर हम कार्बन पढ़े या फिर उसके बाद भी जो चीज़ पढ़ेंगे उसमें क्या होगा कि ये सारा चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों लॉस किया, कैसे फॉर्मेशन ऑफ केटायन हुआ। लॉस इसीलिए किया क्योंकि उसको स्टेबल होना था। स्टेबल होने के लिए लॉस करने के बाद अपने आप किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया केटायन का, और जो केटायन का फॉर्मेशन करता है वो कैसा होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है। और ऐसे ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं मेटल। तो यहाँ से यहाँ जैसे हम लोग उतर सकते हैं उल्टा भी जा सकते हैं। केटायन फॉर्म क्या स्टेबिलिटी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो मेटल है। इस तरह से आप फ्लो चार्ट का क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Non-metal are electronegative element because they form negative ion by gaining of electron। जिस तरह से मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव था उसका जस्ट अपोजिट जो नॉन मेटल होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। आखिर अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होगा, तो वहाँ स्टेबिलिटी गेन करने के लिए मेटल क्या करता था अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता था। यहाँ मेटल क्या करेगा उसी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए किसी और से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये क्या कहलाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे यहाँ फिर से हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं। नॉन मेटल क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, क्योंकि ये क्या करेगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों करेगा, ड्यू टू गेन ऑफ स्टेबिलिटी, यानी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा गेन करेगा। और किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा फॉर्मेशन ऑफ एनायन। उस दफ़ा क्या बना था केटायन, अब क्या बना एनायन। एनायन क्या होता है
निगेटिव चार्ज। जैसे केटायन था पॉजिटिव चार्ज, एनायन किसको कहेंगे? निगेटिव चार्ज को। तो अगर डेफिनेशन लिखना तो ये सिंपल सा हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिव। इलेक्ट्रोनिगेटिव किसको? जिसको इलेक्ट्रॉन लेने का बेचैनी हो, यानी वो जल्दी से चाहता हो कि इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाए और हम स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ड्यू टू गेन ऑफ स्टेबिलिटी। क्या करने के लिए? स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। और क्या फॉर्मेशन होगा? तो एनायन का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल में ले लेते हैं एक नॉन मेटल को, ठीक है। तो यहाँ पे एक नॉन मेटल हम लोग लेते हैं जैसे कि क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन एक नॉन मेटल है। क्यों नॉन मेटल है? क्योंकि ये क्या शो करेगा? इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर शो करेगा। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। अभी अभी हम लोग पढ़े किसी भी एटम में 3 चीज़ होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन होगा और 17 क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन स्टेबिलिटी रूल के लिए अरेंजमेंट किसका किया जाता है? इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आराम से बीच में न्यूक्लियस में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका क्या करेंगे? अरेंजमेंट करते किसका? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। ई माइनस का मतलब होता है हम इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, क्लोरीन। तो ये जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन का अगर हम लोग अरेंजमेंट करेंगे तो अरेंजमेंट कैसे किया जाता है? 2 8 8 18 18 और 32 करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये पी ब्लॉक का है तो इसमें एक 8 क्या होगा? कम होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सीधा सा वही रूल अपनाते हैं। हमको क्या करना है? पहला सेल में हम लोग कितना रख सकते थे? 2। दूसरा सेल में हम लोग कितना रख सकते हैं? 8। और थर्ड सेल में हम लोग कितना रख सकते हैं? 7। यानी इसको क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है। जैसे सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहा था? एक्स्ट्रा हो जा रहा था स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या हो रहा है? कम पड़ रहा है। तो ये किसी और से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बहुत जल्दी गेन करना चाहेगा ताकि इसका ऑक्टेट क्या हो जाए? पूरा हो जाए। और ये किसी और से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। तो अगर क्लोरीन कैसे था? क्लोरीन 2 8 7, एक इलेक्ट्रॉन दे देने के बाद ये क्या हो जाएगा? Cl माइनस बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 2 8 8। अब इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? पूरा। अब Cl माइनस कैसे आया? Cl के ऊपर यहाँ पे हम लोग इसके सर पे देंगे निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो Cl के पास कितना था? 17 पॉजिटिव चार्ज था और 17 ही क्या था? निगेटिव चार्ज था। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। और 17 ही इसके पास क्या था? निगेटिव चार्ज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो ये 17, ठीक है। तो 17 इसके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और 17 इसके पास क्या है? निगेटिव चार्ज। अब इसमें क्या होता है? ये एक और निगेटिव चार्ज किसी और से ले लिया है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? गेन किया है। तो ऑब्वियस सा बात है अगर इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को ही बढ़ाएंगे। और कभी भी लॉस या गेन इलेक्ट्रॉन का ही होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में रहता है। उसका ना तो गेन होगा ना तो लॉस होगा। वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन का होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही ले भी सकता है और वही दे भी सकता है। इन सबको हम लोग कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। ये सारा परफॉर्मेंस ये नहीं करेगा। कौन करेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेगा, जो आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में रहता है। इसी को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इन सबको क्या कहा जाता है? कोर इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज हम लोग क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया? गेन किया है। सब क्या करेगा? कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट। और एक निगेटिव चार्ज इस पे क्या होगा? बच जाएगा। तो Cl किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl माइनस में। इस तरह से ये क्या फॉर्मेशन कर लेगा? फॉर्मेशन ऑफ एनायन।